देखिए नीतीश कुमार जी आज लाचार हो चुके हैं। क्या आप तेजस्वी यादव को अभी भी अपना नेता मानते हैं? हाँ, निश्चित रूप से हम अपने नेता के प्रति मेरा समर्पण भाव रहा है। हम तेजस्वी जी के प्रति, हम अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के प्रति, सभी लोग के प्रति मेरा समर्पण भाव रहा है। हम टिकट कटने से नाराज नहीं थे, गलत लोगों के हाथ में टिकट चला गया। जो हमारे नेता को गाली दिया करते थे, हमारी पार्टी को गाली दिया करते थे, वैसे लोगों के हाथ में टिकट चला गया। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। बिहार में विधानसभा चुनाव अब बेहद ही करीब है। 6 नवंबर को प्रथम चरण का मतदान किया जाएगा। द हिंदी टॉप की टीम हर विधानसभा में जाकर वहां का हाल जान रही है। इस समय हमारी मौजूदगी महनार विधानसभा में है और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार राय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द हिंदी टॉप। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आरजेडी में आप एक कद्दावर सिपाही के रूप में थे, उसके बाद आपका यहाँ से टिकट कटा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। किस तरह से मानते हैं कि वजह टिकट कटने की नाराज़गी थी या फिर पार्टी की कोई कार्यशैली से नाराज़गी? नहीं, टिकट कटने की नाराज़गी नहीं थी। टिकट तो हम लोगों ने पार्टी के लिए लगातार काम किया और ईमानदारी पूर्वक से काम किया हम लोग। उसके बाद किसी कारण से उस समय हमारे नेता तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, क्या कारण बना नहीं समझ में आया। हम लोगों ने चूँकि अंतिम दौर तक हम लोग को आश्वासन था और क्या कारण बना ये पता नहीं चला हम लोग को, लेकिन हम टिकट कटने से नाराज़ नहीं थे। गलत लोगों के हाथ में टिकट चला गया। जो हमारे नेता को गाली दिया करते थे, हमारी पार्टी को गाली दिया करते थे, वैसे लोगों के हाथ में टिकट चला गया। हम अपने लोगों के बीच बैठे। जो लोकतंत्र में तो आप जानते हैं कि जनता मालिक होती है। जब हम अपने लोगों के बीच जब बैठे तो सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि नहीं, हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए और आप नॉमिनेशन दीजिए। हम उनकी भावना को नहीं ठुकरा पाए। उनके भावना के अनुसार हमने 17 तारीख को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और आज हम चुनावी कार्य समर में कूद पड़े हैं। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन पर रविंद्र सिंह की आप अभी बात कर रहे थे, तो रविंद्र सिंह दूसरी पार्टी में थे, फिर इस बार उन पर भरोसा जता दिया गया आरजेडी में जब वो शामिल हुए। तो किस तरह से देख रहे हैं कि बाकी जो आरजेडी के अन्य लोग थे, आप भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उन पर अचानक से भरोसा क्यों जताया गया? अब इसका जानकारी तो हमको नहीं है और इस पर हम बहुत कुछ टिप्पणी देना भी नहीं चाहते हैं। देखिए क्या कारण बना ये तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, जो क्या कारण बना। अब तो अंतिम में एकदम 16 तारीख तक जो था, जो हम लोग को लग रहा था कि महनार में हमको संबोल दिया जाएगा और लड़ने का मौका दिया जाएगा, लेकिन क्या कारण है नहीं समझ में आ रहा है। निर्दलीय आप उतरे हुए हैं मैदान में, तो क्या चुनावी गणित देख रहे हैं आप अपना? देखिए चुनाव में तो हम लोग जा रहे हैं और महनार की जनता, महनार के आम आवाम सभी लोग हमको अपना आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। सभी लोग अपनाने का काम कर रहे हैं और सभी लोग यह मन बना चुके हैं कि महनार से अपना आवाज़ बना करके संजय कुमार राय को सदन में भेजना है। जो बात की जाए कुशवाहा समाज की या दलित समाज की, तो उसका वोटिंग फैक्टर आप किस तरह से देखते हैं? क्या असर डालेगा? देखिए सभी समाज के लोग संजय कुमार राय के साथ, आप जब ग्राउंड लेवल पर जाके देखेंगे तो सभी समाज के लोग, हर जाति वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले से भी हैं। तो सभी लोग एकजुट होकर के महनार में जो है ना, एक आवाज़ एकदम उठ रहा है संजय कुमार राय के प्रति। सभी लोग का समर्थन मिल रहा है संजय कुमार राय को और सभी लोग एक स्वर में हमको अपनाने का काम कर रहे हैं। कहीं कोई जातीय बंधन नहीं है, पार्टी का बंधन नहीं है, सभी लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे कौन से 5 काम आप मानते हैं महनार विधानसभा में जो अभी तक नहीं हुए, और अगर आप जीतते हैं तो आप क्या मानते हैं कि आप उन पर काम करेंगे? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है छात्रों नौजवानों के लिए महनार में ना कोई ग्राउंड बच गया है, न स्टेडियम है। अगल बगल के सभी प्रखंड में आपको ग्राउंड मिल जाएंगे। महनार विधानसभा के जंदाहा, महनार, कोई भी प्रखंड में स्टेडियम आज तक नहीं बन पाया और यह छात्र नौजवान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हम लोगों ने छात्र नौजवान के हित को देखते हुए इस चीज़ पर ध्यान दिया है। आप गरीबों के बीच जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे गरीब का जो है जान चला जाता है अच्छा स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने के कारण। यहाँ पर कोई ना अच्छा अस्पताल का व्यवस्था है, न सरकारी न प्राइवेट। तो हम लोग जब आएंगे तो सरकारी व्यवस्था को भी सुधारने का काम करेंगे और गरीबों के लिए
हम एक प्राइवेट अस्पताल, बड़ा सा अस्पताल, जो एक अच्छा हर सुख सुविधा से लैस अस्पताल हो, उस तरह का हम बनवाने का काम करें, जिसमें गरीबों का इलाज होगा, कम खर्चों पर इलाज होगा, सिर्फ अस्पताल का मेंटेनेंस हो जाए, उतना खर्च पे गरीबों का इलाज होगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग हायर एजुकेशन के मामले में जो है, हम लोग चाह रहे हैं कि मनार को हम एक नई ऊंचाई देने का काम करें हायर एजुकेशन के मामले में। आप रोड वूड का जो मामला देखिए, रोड जो है हर जगह एकदम बहुत बुरा स्थिति है, बहुत बुरा स्थिति है। और अब हर गली जो देख रहे हैं, आप जाएंगे, अभी बरसात का मौसम है, तो आप गांव देहात में जाएंगे तो आप गली में आप नहीं घुस सकते हैं। गरीब लोग जहां रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में, वहां तक आपको जाने में नहीं बनेगा, आप कीचड़ से गुजर के जाना पड़ेगा आपको। तो वैसा टोटल भी जो भी गली मोहल्ला है, सभी को हम मुख्य सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। अगर संजय राय चुनाव जीतते हैं तो वो क्या जेडीयू के साथ जाना पसंद करेंगे या फिर निर्दलीय ही रहेंगे? देखिए, हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, और हम चुनाव से पहले भी, जब हम अपना नामांकन पर्चा दाखिल किए थे, उससे पहले भी हम अपने लोगों का एक बैठक कराए थे, और सभी लोग एक स्वर में हमको आदेश किए कि आपको चुनाव लड़ना है। तो हम उनके भावना को अपनाते हुए हम लोगों ने चुनाव में आया था, और फिर से हमको मनार के लोगों का आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मिलने के बाद हम विजयी होते हैं। उसके बाद हम अपने लोगों को बैठा करके उनके भावना को जानेंगे, और जनभावना के अनुसार ही हम निर्णय लेने का काम करेंगे। क्या तेजस्वी यादव को अभी भी अपना नेता मानते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। हमने शुरू से ही बोला कि हम राष्ट्रीय जनता दल को अपने माँ बाप की तरह सेवा है, माँ बाप की तरह सेवा किया है। अपने नेता के प्रति मेरा समर्पण भाव रहा है। हम तेजस्वी जी के प्रति, हम अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के प्रति, सभी लोग के प्रति मेरा समर्पण भाव रहा है। कहीं कोई आप एक भी टिकट जिनको अभी मिल गया है, वह लोग तो गाली दिया करते थे। अगर एक बार टिकट कटा है तो वह गाली दिया करते थे, लेकिन मेरा दो बार टिकट कटा, 20 में भी हमको नहीं मिला था, 25 में भी नहीं मिला। हमको कोई तकलीफ नहीं है, नेता ने हम पे नहीं भरोसा जताया, तो कहीं कोई बात नहीं है। हम जनता के अदालत में आए, जनता ने चूंकि आदेश किया तो हम जनता के सामने आए हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। आखिर में सर मैं कुछ नाम लूँगा, उस नाम में जो भी मैं नाम लेता हूँ उसमें आपको एक शब्द में उस पर उनको कंपेयर करिएगा कि एक शब्द में आप उनको किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार जी आज लाचार हो चुके हैं। तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी देखिए हमारे नेता थे, हैं, आगे भी रहेंगे। उमेश कुशवाहा। उमेश कुशवाहा जी प्रदेश के जदयू के अध्यक्ष हैं। और आपके जो अभी नए साथी आए हैं, रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह जी हैं, हमारे पड़ोसी हैं, दल बदल करके टिकट ले लिए हैं। तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव जी लालू प्रसाद यादव जी के बड़े सुपुत्र हैं। देखिए, ये हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे संजय कुमार राय। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द हिंदी टॉप।